नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति पालीवाल, सेंटर हेड कंसल्टेंट रिप्रोडक्टिव मेडिसिन नीलकंठ आईवीएफ सेंटर कोटा से। आज हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस, उसका बांझपन से संबंध और उसके उपचार के बारे में। एंडोमेट्रियोसिस एक इस तरह की बीमारी है जिसमें गर्भाशय के अंदर की लाइनिंग, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो गर्भाशय के अंदरूनी हिस्से में या फिर अंडाशय में या फिर गर्भनलिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स में डेवलप हो जाता है या फिर रेक्टम में और प्रजनन जो अंग है उनके आसपास के हिस्सों में डेवलप हो जाता है। एंडोमेट्रियोसिस की वजह से महिला के पीरियड्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, उनको अत्यधिक दर्द होता है पीरियड्स के टाइम पे भी और संबंध बनाते समय भी, और ये बांझपन का कारण भी हो सकता है। आइए जानें कि एंडोमेट्रियोसिस प्रजनन प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करता है। एंडोमेट्रियोसिस यदि फैलोपियन ट्यूब यानी गर्भनलिकाओं को पर असर डालता है तो वो गर्भनलिकाओं में से एक या दोनों गर्भनलिकाओं को ब्लॉक कर सकता है। फैलोपियन ट्यूब्स ही वह जगह है जहाँ पे अंडाणु और शुक्राणुओं का निषेचन होता है और भ्रूण तैयार होता है। तो यदि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होती है तो महिला प्राकृतिक तरीके से गर्भधारण नहीं कर सकती है। इसके लिए महिला को या तो सर्जरी से गुजरना पड़ता है या फिर आईवीएफ पद्धति अपनानी पड़ती है। एंडोमेट्रियोसिस की वजह से महिला का अंडाशय भी बुरी तरह से प्रभावित होता है। एंडोमेट्रियोसिस की वजह से महिला के जो अंडे उत्पन्न होते हैं उनकी गुणवत्ता पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है और धीरे धीरे वह ओवरी खत्म होती जाती है, यानी अंडों की संख्या और गुणवत्ता खराब होती जाती है। ऐसे में महिला के जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, पीरियड्स बहुत पेनफुल हो जाते हैं और प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। एंडोमेट्रियोसिस गर्भाशय की लाइनिंग को भी असर डालता है और उसकी जो लाइनिंग है उस पे एम्ब्रियो को इम्प्लांट नहीं होने देता है। या तो लाइनिंग बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है जो कि हार्मोनल इंजेक्शंस या फिर दवाइयों के माध्यम से कम करनी पड़ती है। कई बार हार्मोनल इंजेक्शंस का असर भी एंडोमेट्रियोसिस में कारगर नहीं होता है और रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर होता है, यानी कि आईवीएफ पद्धति द्वारा भी कंसीव करने में महिला को बहुत तकलीफ होती है और बार बार इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। ऐसी महिलाओं में भी हार्मोनल इंजेक्शंस द्वारा और कुछ दवाइयों के सेवन द्वारा एंडोमेट्रियोसिस को हम कम करने की या उसके असर को कम करने की सलाह देते हैं। किंतु यदि दवाइयों के सेवन से भी एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आईवीएफ पद्धति अपनाने की सलाह दी जाती है। अब हम जानेंगे एंडोमेट्रियोसिस के उपचार के बारे में। अपनी लाइफ़स्टाइल में कुछ मॉडिफ़िकेशंस करके, अपना वज़न नियंत्रित करके और नियमित दिनचर्या अपना करके आप एंडोमेट्रियोसिस के असर को थोड़ा कम कर सकते हैं और नियंत्रित वज़न के साथ में और हार्मोनल संतुलन बना कर के आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस में कुछ दवाइयों के सेवन की सलाह दी जाती है, जिसमें नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट में हम पेन किलर्स एडवाइस करते हैं, जो कि आइबुप्रोफेन, नाप्रोक्सेन आदि हो सकते हैं, जिनसे महिलाओं में जो पेट का दर्द होता है पीरियड के टाइम पे या संभोग बनाने के टाइम पे उसे कम किया जा सके। इसके अलावा हार्मोनल टैबलेट्स दी जाती है जिससे एंडोमेट्रियोसिस से उत्पन्न हार्मोनल असंतुलन को ठीक किया जा सके। जीएनआरएच एनालॉग्स के इंजेक्शंस दिए जाते हैं जिसकी वजह से शरीर में ईस्ट्रोजन का लेवल कम होता है और एंडोमेट्रियोसिस के लक्षणों को कम किया जा सकता है। एंडोमेट्रियोसिस के एडवांस स्टेज में जहाँ महिला प्राकृतिक रूप से गर्भधारण नहीं कर पाती है, हम आईवीएफ की यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की सलाह देते हैं, जिसमें महिला के अंडाणुओं को महिला के शरीर से निकाल करके पुरुष छाती के शुक्राणु के साथ फर्टिलाइज किया जाता है और इनसे उत्पन्न भ्रूणों को हम डायरेक्टली महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित कर सकते हैं और सफलतापूर्वक प्रेगनेंसी प्राप्त कर सकते हैं। यदि दवाइयों के सेवन से और हार्मोनल इंजेक्शंस के सेवन से भी महिला में एंडोमेट्रियोसिस बढ़ता ही जा रहा है तो हमें सर्जरी की सहायता लेनी पड़ती है। इसमें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी काफ़ी कॉमन है, जो कि एक मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है। इससे एंडोमेट्रियोसिस के टिश्यूज़ जहाँ-जहाँ भी डेवलप होते हैं वहाँ से उन्हें आसानी से निकाला जा सकता है और महिला को दर्द से निजात दिलाई जा सकती है और उसकी फर्टिलिटी को भी दुरुस्त किया जा सकता है। एडवांस स्टेजेस में जहाँ पे महिला में लैप्रोस्कोपी भी कारगर नहीं होती है या फिर वो अपनी फैमिली कंप्लीट कर चुकी होती है तो हम हिस्टेक्टमी यानी कि बच्चेदानी निकालने की सलाह भी देते हैं, जिससे महिला आगे इसकी वजह से और प्रभावित ना हो। आगे आप एंडोमेट्रियोसिस की समस्या या उसके फर्टिलिटी पे पड़ रहे प्रभावों के बारे में और कोई जानकारी जानना चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे सेंटर पे आके हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।